हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि 20 से 28 का टाइप ऑफ पीरियड आपके लाइफ में क्या चेंजेस, बदलाव, सरप्राइजेस, खासियत है इस टाइम ऑफ पीरियड का आपकी लाइफ में। क्या चेंजेस होने वाला है, एक हॉरोस्कोप मिलेगा, आपको समझ में आएगा, आपकी इंसाइट डेवलप होगी इस टाइम ऑफ पीरियड को लेके। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। ऑलराइट। Oh, we have so many cards, and that too from the major arcana. क्या एनर्जीज है फॉर द जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए। पहली बार आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट अस सी। जल्दी सभी ज़ोडिएक साइन की प्रेडिक्शन आने वाली है। तो चलिए, क्या एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। डिवाइड प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी। ओके, दो कार्ड्स आ गए साथ में। चलिए, यहाँ क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए। यहाँ से एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आई है। ऑल राइट। यहाँ पे सबसे पहले तो एम्परर का कार्ड है और एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद आप मुझे दिख रहे हो लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करते हुए। चीज़ें, सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल में होती हुई मुझे दिख रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जैसे कि आपको अप्रिशिएशन, रिवॉर्ड मिल रहा है, उसके बाद आपके ऊपर बहुत सारी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ नए कोई जॉब या नए कोई हॉबीज़ में जो है कि आप इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो। ओके। एंड इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है आप एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट में जा रहे हो कि अगर आपको ये चीज़ करनी है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको जो भी बनना है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में और डिसिप्लिन वे में काम करते हुए दिख रहे हो मुझे। यहाँ पे कोई फादरली फिगर है जो आपको गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपको राइट डायरेक्शन जो है कि यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये टाइम और पीरियड होगा जहाँ पॉजिटिविटी से सराउंडेड लग रहे हो। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जो कि चाइल्ड से रिलेटेड होगी, जो कि इमेंस हैप्पीनेस क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पे मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो कोई प्रॉफिट वहाँ पे आप जनरेट यहाँ पे कर पा रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ फाइनेंशियली रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंस को सेव भी यहाँ पे आप करते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियल होर्डिंग है यहाँ पे। पैसे को जैसे कि सेव कर रहे हो आगे कुछ काम करने के लिए, यूज़ करने के लिए उसको, तो वो भी एनर्जीज में आप मुझे दिख रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए कि कोई नया वेन्यूर ट्राई कर रहे हो, या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो आप बिजनेस में, ठीक है, या नई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो और एक्सप्लोर कर रहे हो कि आप क्या कर सकते हो ऐसा जिससे कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट हो, वो भी हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म में। तो ऐसा कुछ आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। तो जैसे कि हैंगमैन की एनर्जी को मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि काफ़ी लंबे समय के बाद आप यहाँ पे और इस एनर्जी में और इस एनर्जी में जा रहे हो। ये काफ़ी लंबा पॉज है आप लोगों के लिए क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी है, खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे भी हो आप। तो एक्सेप्टेंस की एनर्जी है और एक्सेप्टेंस के बाद चेंज की एनर्जी। तो एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ पे हैंगमैन जो है चेंज के साथ लेके आ रहा है कि पहले आप एक्सेप्ट करो कि आपकी ये सिचुएशन है, ठीक है। अब इसको आप कैसे बदल सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, अपने परसेप्शन को चेंज करके कर सकते हो, या कोई काम करके कर सकते हो, कोई प्लान से कर सकते हो। तो वो एक स्ट्रांग यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए। देन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है, अगेन ये दोनों ही कार्ड आप लोगों के लिए एक्सेप्टेंस की एनर्जी बता रहे हैं कि फाइनली आप अपनी सिचुएशन को समझ रहे हो कि आपका ये सिचुएशन है, आपको इससे कैसे बाहर निकलना है। ओके, तो ये चीज़ है। फॉर दोज हु आर इन रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए ये भी है कि जो लोग काम करते हैं उनको अप्रिशिएशन मिल रहा है, कोई नया जैसे कि बोनस, इंसेंटिव, दैट काइंड ऑफ थिंग आप लोगों को मिल सकता है। एंड दोज हु आर इन द रिलेशनशिप का आपका अच्छा टाइम ऑफ पीरियड यहाँ पे होगा, आपके पार्टनर के साथ बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ होते हुए नज़र आ रहा है। एंड स्टूडेंट लोग फुल्ली फोकस्ड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके जो भी पढ़ाई लिखाई दैट काइंड ऑफ थिंग, वो बहुत ज़्यादा आप मुझे फोकस्ड नज़र आ रहे हो। एंड प्रोफेशनल लोग जो भी हैं वो अपने इन्वायरमेंट को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है ना वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। वहाँ पे आप डेडिकेशन के साथ काम कर पा रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, न्यू डील्स हो सकता है, कुछ नया कोलेब्रेशन आप एक्सक्लूड करते हुए नज़र आ रहे हो। नाउ नाउ यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज ये भी बोल रही है कि आपका जो पोजीशन है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख रहा है, या तो आप फाइनेंशियल
या तो फाइनेंशियल आपको मदद मिल रही है या फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर रहे हो इस टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है। अच्छा टाइम ऑफ पीरियड है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेड, बिजनेस डील, यहाँ पे आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में। ऑल्सो टेम्परेंस का कार्ड ये भी बता रहा है कि हेल्थ वाइज कंडीशन आपकी स्टेबल रहेगी, रिलीफ मिलेगा, इंप्रूवमेंट होगा। ओके, लेट अस सी और क्या एनर्जीज है फॉर द जेमिनाई के लिए, क्या एनर्जीज है। कॉन्शियस हो रहे हो, कॉन्शियस, यू आर बीइंग कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग। आप क्या ले रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कैसे किस एनर्जी में जा रहे हो, क्या काम कर रहे हो। तो हर एक चीज़ जो आप कर रहे हो वो एकदम कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हो, और तभी शायद इतनी परफेक्टली आप चीज़ों को कर पा रहे हो ना। वो अपनी कॉन्शियसनेस में वापस से आप टैप इन कर रहे हो। अगर आप इस एनर्जी में नहीं थे तो अच्छा समय है आप लोगों के लिए, वापस से आप इस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो और चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हो। कोई कंप्लीशन है, कोई रिवॉर्ड है, कोई फैमिली में अच्छा टाइम ऑफ है, स्पेंड कर रहे हो, या अपने सोल ग्रुप से मिल रहे हो, कोई टीम वर्क हो सकता है। बट डेफिनेटली यहाँ पे ये एनर्जीज है, या तो ये फैमिली की है, या तो ये आपका काम का है, या तो ये आपका बिजनेस का है। बट ये एनर्जी बता रही है कि साथ में लोग मिलके ग्रो कर रहे हैं और दे आर डिसाइडिंग कि कुछ इनको बड़ा क्रिएट करना है। एक सभी के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होना, सभी ये डिसाइड करें कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मिलके काम करेंगे, और टीम वर्क हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के लिए, या फैमिली में बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है, गिले शिकवे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एवरीबॉडी इज़ डांसिंग, एवरीबॉडी इज़ हैप्पी, तो ये आप लोगों के लिए होने वाला है। एंड ऑल्सो यहाँ पे हेल्थ वाइज आप एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। नाउ लेट गो आप कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि 5 ऑफ कप्स भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो सारी चीज़, वो सारी एनर्जीज से आप बाहर निकलते हुए आ रहे हो, एंड नया जो है कि मोमेंट में जा रहे हो, और नई एनर्जीज क्रिएट यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हो ना। ये बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, तो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन कुछ आप देख पा रहे हो, किसी चीज़ का रियलिटी समझ पा रहे हो कि आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि आपका परसेप्शन ही चेंज कर देगा, कि कुछ ऐसा आपके सामने रिवील हो रहा है, या किसी ऐसे चीज़ से आप रूबरू हो रहे हो जो कि आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, चीज़ों को देखने का तरीका बदल रहा है। तो बियॉन्ड द सीन क्या हो रहा है, डीप इंसाइट आपको उसका मिल रहा है। ऑल राइट, लास्ट कार्ड है यहाँ से, कोई ट्रैवल हो सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में, जो है कि आपका ट्रैवल होते हुए नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ट्रैवल प्लान कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, ये दो एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। इसके अलावा मुझे ये चीज़ दिख रही है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकता है, कॉन्शियसनेस बियॉन्ड इल्यूजन, और यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड है कि यस दिस इज स्पिरिचुअल ट्रैवल आप लोगों के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअल ट्रैवल की एनर्जी आई है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी फिजिकल ट्रैवल एज वेल, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स यहाँ निकल के आई है। तो यहाँ पे आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हो, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग, कुछ फाउंडेशन हो रहा है, यहाँ पे भी सारे लोग इकट्ठे हैं, सारी चीज़ ही इकट्ठी है। तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखो तो ये कार्ड है बहुत सारे हाथ एक साथ है, तो लाइक किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये आपके कॉलेज, फैमिली, वर्क प्लेस, किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन है, और अच्छा टाइम दे रहे हो किसी अच्छे काम में आप, या आप अपने पार्टी इंजॉयबल टाइम जो है, कंपैशनेट टाइम अच्छा फील करोगे इस चीज़ में आप जो है कि पार्टिसिपेट करके। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए इस टाइम ऑफ पीरियड में गाइडेंस क्या होगी फॉर द जेमिनाई। यहाँ पे कुछ और एनर्जीज यहाँ पे मिस हो गई हैं आप लोगों के लिए, लेट मी सी, ऐसे ऐसी, सो लेट अस सी, यहाँ पे कुछ एनर्जीज मिसिंग है, लेट अस चेक दैट आउट। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था अभी कि नया तरीके से देखना, नए तरीके से सोचना, पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाना, तो ऐसा कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये चीज़ भी है कि आप मेडिटेशन में डीप डाउन जा रहे हो, आपको कुछ आंसर्स मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप इनर वर्क करते हो और डीप मेडिटेशन करते हो तो बहुत ही अच्छा टाइम ऑफ पीरियड है। यहाँ टाइम ऑफ पीरियड है, नए फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, एंड आप सोच रहे हो कि जो भी एनर्जीज उसको थोड़ा सेटल डाउन करने की ज़रूरत है, तो एक सेटल डाउन, एक बैलेंस्ड एनर्जी में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो, एंड विद दैट आप बड़ा कुछ यहाँ पे करोगे। सो लेट अस सी यहाँ से गाइडेंस क्या होगी आप लोगों के लिए फॉर द जेमिनाई, व्हाट डू वी हैव, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द जेमिनाई डिवाइन। यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि फैमिली, बच्चे, फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, गाइडेंस यहाँ पे आप लोगों के लिए है।
जो भी आपकी पेन है, जो भी आपका दुख है, दर्द है, वो खत्म होने के कगार पे है। दैट इज एट द एंड, क्योंकि 10 की एनर्जी है वो खत्म होने की एनर्जी पे है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि पेज की एनर्जी के साथ कुछ न्यू इनिशिएशन आप लोगों के लिए हो रहा है। इस आपके दुख दर्द पेन खत्म हो रहे, कोई न्यूज़, कोई मैसेज आ रहा है, कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, कोई नया लव हो सकता है जो आपको हील करने के लिए आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ अच्छा मोमेंट आप शेयर कर रहे हो, फ्री फील कर रहे हो। यहाँ पे यूर या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके लाइफ में आ रहा है और फ्रीली फाइनली दिस पर्सन इज गेटिंग दैट प्रीसियस टाइम जहाँ ये आपको अपनी फीलिंग्स ये पर्सन बता पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आई तो ओके। तो यू हैव दिस कार्ड कि डेफिनेटली ये एंड है, थोड़ी सी हिम्मत और, एंड दिस इज लाइट, बाहर में पूरी ही पूरी पॉजिटिविटी एंड होप से वो चीज़ भरी हुई है। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। तो फरवरी में जो है कि आप लोग फरवरी नॉट मार्च की जो है कि प्रोटेक्शन आप लोगों के लिए आने वाली है। तो ये अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।